सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं राजस्थान भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो आगामी सभी भर्ती परीक्षा लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चाहे वो सीटी का एग्जाम हो, फोर्थ ग्रेड हो, रीट मेंस हो, सेकंड ग्रेड हो, बीएसटीसी पीटी का एग्जाम हो, कोई भी भर्ती हो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना, लास्ट में कमेंट करना आपके इन 20 प्रश्नों में कितने प्रश्न हैं जो सही हो रहे हैं और कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं। तो क्लास का 1 नंबर प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान में सोने की एकमात्र खान कहाँ स्थित है? दोस्तों, राजस्थान में जो सोने की एकमात्र खान है ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन आपके बनेश्वर डूंगरपुर है, देवारी उदयपुर है, केसरपुरा प्रतापगढ़ है, आनंदपुर भूकिया बांसवाड़ा है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आनंदपुर भूकिया बांसवाड़ा में दोस्तों क्या है? राजस्थान में सोने की एकमात्र खान है। कहाँ पे है? तो आनंदपुर भूकिया बांसवाड़ा के अंदर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी का आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, रमकड़ा उद्योग डूंगरपुर जिले का गलियाकोट किस खनिज पर आधारित है? दोस्तों, रमकड़ा उद्योग है जो कहाँ पे? डूंगरपुर जिले का गलियाकोट है। ये कौन से मतलब खनिज है उस पर क्या आधारित है रमकड़ा उद्योग? तो ऑप्शन आपके बलुआ पत्थर है, संगमरमर है, घिया पत्थर है और चूना पत्थर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। घिया पत्थर के लिए किस खनिज पर आधारित है? तो घिया पत्थर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, राज्य में न्यूनतम पशु किस जिले में पाए जाते हैं? दोस्तों, राजस्थान के अंदर दो न्यूनतम पशु पाए जाते हैं। ये कौन से जिले के अंदर पाए जाते हैं न्यूनतम? तो आपका ऑप्शन है दोस्तों अजमेर है, जयपुर है, दौसा है और धौलपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। धौलपुर में। कहाँ पे पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा धौलपुर के अंदर। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, राजस्थान में कितनी बकरियां हैं? जो राजस्थान के अंदर बकरियों की संख्या है ये कितनी है? ऑप्शन आपके 208 लाख है, 1.4 करोड़ है, 2.84 करोड़ है या 3.19 करोड़ है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 208 लाख है दोस्तों, ये आपको याद रखना। कितनी है? 208 लाख बकरियां हैं राजस्थान के अंदर, ये आपको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, नागौरी गोवंश की उत्पत्ति नागौर का कौन सा क्षेत्र है? दोस्तों, नागौरी गोवंश की जो उत्पत्ति है नागौर का जो कौन सा क्षेत्र ये है? तो ऑप्शन आपके सुहाल प्रदेश है, पानवाड़ा प्रदेश है, मानना प्रदेश है या छापरा प्रदेश है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। सुहाल प्रदेश है। कौन सा है? सुहाल प्रदेश है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, वर्ष 1999 और 2000 में भारत सरकार द्वारा किस पर्यटन स्थल को सर्वोत्तम पर्यटन मित्र स्मारक पुरस्कार दिया गया? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्ष 1999 2000 में भारत सरकार द्वारा, किसके द्वारा? तो भारत सरकार द्वारा किस कौन सा पर्यटन स्थल है जिसको क्या है सर्वोत्तम पर्यटन मित्र स्मारक पुरस्कार दिया गया था? क्या दिया गया था? सर्वोत्तम पर्यटन मित्र स्मारक पुरस्कार दिया गया था। तो कौन सा है वो? ऑप्शन है आपके ओसियमिंद्र है, आमेर महल है, शाही क्षत्रिय हैं या मेवाड़ कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आमेर महल को किसको दिया गया था? आमेर महल को दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी के आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, राजस्थान परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ पे है? दोस्तों, ये जो राजस्थान परिवहन निगम का मुख्यालय है, क्या मुख्यालय है, ये कहाँ पे है राजस्थान के अंदर? तो ऑप्शन आपके अजमेर है, बीकानेर है, जयपुर है या जोधपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर के अंदर। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, राज्य की दूसरी रेल बस सेवा पिपाड़ बिलाड़ा, क्या है? पिपाड़ बिलाड़ा पिपाड़ रोड कब शुरू की गई? दोस्तों, आपको इस प्रश्न में बताना है कि राज्य की दूसरी रेल बस सेवा पिपाड़ बिलाड़ा मतलब ये जो पिपाड़ा रोड पर कब शुरू की गई थी? ऑप्शन आपके 2006 है, 2007 है, 2008 है और 2010 है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 2008 के अंदर कब की गई थी? 2008 में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर
हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। दोस्तों ये जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। ऑप्शन आपके एनएच 8 है, एनएच 21 है, एनएच 3 है और एनएच 3A है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा एनएच 21 पे दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर, तो एनएच 21 पे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश रहेगी, संजू एस क्लासेज को जरूर सब्सक्राइब करें। संजू एस क्लासेज को क्या दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या क्यूज देखने को मिलेगी। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो राज्य में जीरा मंडी का विकास है किन जिलों में किया गया। दोस्तों राजस्थान के अंदर जीरा मंडी का जो विकास है ये किन जिलों में किया गया। ऑप्शन आपके जैसलमेर जोधपुर है, जोधपुर नागौर है, अजमेर पाली है, पाली नागौर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा जोधपुर और नागौर में। जोधपुर नागौर में दोस्तों जीरा मंडी का ये विकास है ये किया गया है, ये आपको याद रखना कहाँ पे, तो जोधपुर नागौर के अंदर। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो जूमिंग अथवा वालरा कृषि राजस्थान के किस भाग में की जाती है। दोस्तों ये जो जूमिंग है और वालरा है ये कृषि राजस्थान के किस भाग में की जाती है। ऑप्शन आपके दक्षिणी भाग है, पश्चिमी भाग है, उत्तरी भाग है या पूर्वी भाग है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो दक्षिणी भाग में। कहाँ पे की जाती है, दक्षिण भाग में की जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, शुष्क कृषि राजस्थान किस भाग में की जाती है। दोस्तों ये जो शुष्क कृषि है ये राजस्थान किस भाग में की जाती है, तो ऑप्शन आपके पश्चिमी है, उत्तर पश्चिमी है, दक्षिणी है, उत्तर पूर्वी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा उत्तर पश्चिमी। क्या है, उत्तर पश्चिमी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो किस फसल को सावणु के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों कौन सी फसल है जिसको सावणु के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपके खरीफ है, रवि है, जायद है, कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा खरीफ को कहते हैं। खरीफ को दोस्तों सावणु भी कहते हैं, आपको याद रखना है क्या कहते हैं, सावणु। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो सिंचित कृषि राजस्थान के किस भाग में की जाती है। दोस्तों जो सिंचित कृषि राजस्थान का में की जाती है ये किस भाग में की जाती है सिंचित कृषि। ऑप्शन आपके पूर्वी भाग में है, दक्षिण पूर्वी भाग में, उत्तरी भाग में या पश्चिमी भाग में। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा दक्षिण पूर्वी भाग में। कहाँ पे की जाती है, तो दक्षिण पूर्वी भाग में की जाती है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल नहीं है। दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो कि रेशेदार फसल नहीं है। ऑप्शन आपके कपास है, रेशम है, सन पटसन है और महुआ है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी के है। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र जो महुआ है ये क्या है दोस्तों रेशेदार फसल नहीं है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति 1905 में स्थापित की गई। दोस्तों राजस्थान में जो प्रथम सहकारी समिति 1905 में स्थापित की गई थी ये कहाँ पे स्थापित की गई थी। ऑप्शन आपके अजमेर जिले के बिनाई में, नागौर जिले के जालवा में, जावला में, भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा में और क्या जयपुर जिले के बस्सी में। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा अजमेर जिले के बिनाई में। दोस्तों राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति 1905 की स्थापित की गई थी, ये आपको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कब 1905 में स्थापित की गई थी राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति, कहाँ पे, तो अजमेर जिले के बिनाई में। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो सहकारी साख समितियां का ढांचा है। दोस्तों सहकारी साख समितियां का जो ढांचा है ये कौन सा है, तो ऑप्शन आपके एक स्तरीय, त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय, चतुर्थ स्तरीय। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा त्रिस्तरीय। क्या दोस्तों, त्रिस्तरीय। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो राजस्थान के प्रत्येक जिले के सहकारी बैंक का नाम है। दोस्तों राजस्थान के प्रत्येक जिले के सहकारी बैंक का जो नाम है ये क्या है। ऑप्शन आपके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, प्राथमिक सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा केंद्रीय सहकारी बैंक का राजस्थान के प्रत्येक जिले के सहकारी बैंक का क्या है, केंद्रीय सहकारी बैंक। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका वाला प्रश्न क्या है,
देखो, सहकारी शिक्षा एवं प्रबंधन के लिए संस्था स्थापित की गई। दोस्तों, सहकारी शिक्षा एवं प्रबंधन के लिए जो संस्था स्थापित की गई थी, ये कहाँ पे की गई थी? तो ऑप्शन आपके उदयपुर में, बीकानेर में, या कोटा में, या जयपुर में। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना, वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा? जयपुर में ये संस्था क्या है, स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना की गई। दोस्तों, राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना है, ये की गई थी। तो ऑप्शन है 1970 में की गई थी, या 1980 में, या 1976 में, या 1984 में। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना, वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र जो 1975 में की गई थी। कुछ ये जो अंतिम प्रश्न है, ये क्या है दोस्तों, अर्थव्यवस्था से संबंधित है, जो क्या है बार बार हल अलग अलग परीक्षा में क्या है दोस्तों, पलट पलट के पूछे जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान से पढ़ना। तो आपके 20% में कितने परसेंट जो सही हुए और कितने परसेंट गलत हैं, जरूर बताएं। और अंत में आपसे एक छोटी सी गुजारिश रहेगी, हमारी बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश रहती है। रोजाना हम कहते हैं क्लास को जरूर लाइक करें, बस इतनी सी हमारी आपसे गुजारिश रहती है। क्लास को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास के अंदर अगले टॉपिक के साथ, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, सिलेक्शन क्यूज के साथ। धन्यवाद।